रात का समय था और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। काशिफ, एक युवा लेखक, अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, जहां सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी और बाहर की ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मन में एक खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा सा था। तभी उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। काशिफ ने अपनी कलम रखी और ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर कोई और आवाज नहीं आई। उसने सोचा, शायद हवाएं या फिर किसी जानवर का शोर, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर वही आवाज आई, पर इस बार कुछ और था। यह आवाज एक मानवीय स्वर में बदली थी, जैसे कोई महिला रो रही हो। डरते हुए काशिफ खड़ा हुआ और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर का रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और कुछ भी सामान्य नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, फिर वही रोने की आवाज आई। अब वह और भी करीब महसूस हो रही थी। काशिफ की धड़कनें तेज हो गई। वह सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? वह कमरे में वापस गया और दरवाजे को फिर से बंद किया। लेकिन उस आवाज के साथ अब उसके अंदर एक घबराहट महसूस होने लगी थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। अचानक कमरे की हल्की सी रोशनी भी मध्यम होने लगी और कमरे में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति उभर रही थी। वह डर के बजाय चुपचाप खड़ा हो गया। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और यह एक महिला का रूप था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनमें अनगिनत दर्द और टीसे समाई हुई हों। तुम कौन हो? काशिफ की आवाज कांप रही थी। महिला ने बिना कोई जवाब दिए धीरे धीरे काशिफ की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और अचानक उसने अपनी घबराहट से एक कदम पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर देखा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे रोक रही हो। वह महिला काशिफ के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? काशिफ ने धीमे स्वर में पूछा। महिला की आवाज अब और भी गहरी और दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वह महिला धीरे धीरे गायब होने लगी और काशिफ को एक ही झटके में महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। कमरे के चारों ओर उसकी अजनबी आवाज और तीसती हुई चीखें सुनाई देने लगीं। काशिफ की आंखों में डर और सहम का समावेश था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए देखा कि वह महिला पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि वही महिला थी जिसे उसने कई साल पहले अपनी कहानी में मरते हुए लिखा था। काशिफ ने खुद से पूछा, क्या यह वही कहानी है जिसे मैं अपने दिल में संजोकर लिख रहा था? अब वह जान चुका था कि कभी कभी डर और भावनाओं से जुड़ी कहानियां सच में जीवन ले सकती है, और वे कहीं न कहीं हमसे जुड़ी होती है। लेकिन उस रात के बाद से काशिफ कभी भी अकेला नहीं रहा। वह जानता था कि उस कमरे में और किसी भी जगह उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी।